स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट हम डेली आपको जीएस के 10% कराते हैं और उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताते हैं। बेटा नाम की 10% है, कम से कम आपको हम 40 से 50 से भी ज़्यादा प्रश्न कराएंगे। और बेटा ये बहुत ही अच्छी लेवल की जीएस है, ये किसी ना किसी एग्जाम में आई है और बेटा ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। फिलहाल बेटा यूपीएसआई, राजस्थान एसआई, एमपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, एसएससी जीडी, ठीक है बेटा ये 4-5 एग्जाम बहुत बड़े आने वाले हैं। और बेटा करूँ ये तो चलो जिसमें जीएस आती है तो बेटा ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी। ठीक है, देखो बेटा पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किस देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया था? देखो बेटा बहुत ज़बरदस्त है, आप वीडियो को रोक कर भी लगा सकते हो। तो बेटा किस में लगाया गया था प्रथम? ए पानीपत, जो कि बेटा हरियाणा का एक नगर भी है, शहर भी है और जिला भी है। बेटा कितना जबरदस्त प्रश्न है। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्नलिखित राज्य में मनाया जाता है। बेटा सरस्वती पूजा किस राज्य में? तो बेटा केरल, ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, और सरस्वती पूजा तो केरल में। अगर बेटा दुर्गा पूजा की जाए तो पश्चिम बंगाल में, कंफ्यूज मत होना। देखो बेटा केरल के बारे में कि तुम्हें सब फैक्ट याद होने चाहिए। और बेटा हमारा जो अलग ही प्रकार का जीके का तैयारी कराना है, और बेटा ये जब तक स्टूडेंट लाइफ है ऐसी तैयारी होती है। ठीक है, केरल का जब भी नाम आवे तब भी रिपीट कर लो। राजधानी तिरुवनंतपुरम है, बड़ा नगर भी बेटा केरल का गई है। भाषा, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर तुम्हें भाषा याद ना आए तो बेकार है पढ़ना तुम्हारा। ठीक है, भाषा मलयालम है। बेटा यहाँ की लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की तीनों सीट पूछी जाती हैं। लोकसभा की 20 है, राज्यसभा की 9 है, विधानसभा की 140 है। फिलहाल अभी चुनाव भी हुए 140 सीटों पर। नृत्य बेटा कथकली है। ठीक है, मैं तो बेटा गई है कथकली। ओटम दुलार, मोनियट्टम के केरल के नृत्य हैं। यहाँ के बेटा उपनाम है चेरल, मालाबार, चेरेलैम। ठीक है, देखो बेटा लिंग अनुपात में जो 2011 की जनगणना के अनुसार बेटा लिंग अनुपात में ये प्रथम स्थान था। 1084 स्त्रियां हैं 1000 पुरुष के मुकाबले। ठीक है, साक्षरता में भी तुम्हारा प्रथम है 2011 में के हिसाब से। बेटा मोपला आंदोलन हुआ, रट लो, दक्षिण भारत में हुआ था। मोपला आंदोलन कितने एग्जाम में आया और तुम्हें याद होना चाहिए मोपला आंदोलन। ठीक है, एक मन्नार पर्वत नगर है, पेरियार झील, बेम्मा झील, पालाघाट दर्रा, ये सब तुम्हारे केरल में याद होने चाहिए। पेरियार झील, बेम्मा झील, पालाघाट दर्रा। और दूसरा क्वेश्चन अगर कहूँ मैं, और सबसे ज़्यादा पूछने जा रहा हूँ केरल को, शांत घाटी या साइलेंट वैली। कोई कैसा भी फैक्ट बने, पर्वत, जनजाति, नगर, कहने को मतलब राष्ट्रीय उद्यान, कोई अनुसंधान कुछ, बिल्कुल सब याद कर लो। शांत घाटी कहाँ है? केरल में। और फूलों की घाटी पूछी जाए तो उत्तराखंड में। कंफ्यूज मत हो जाए। 3 क्वेश्चन यहाँ याद होने चाहिए, एक भाषा, एक पर्व और एक गे। ठीक है, सबसे पहले मानसून भी यहीं आता है। इसका राज्य खेल नौका है। बेटा मसालों की रानी, अब तो मसाले में पिछड़ गया सो आंध्र प्रदेश, अब शायद ही अभी 2021 में कोई और राज्य आ गया है बेटा। ठीक है, फिलहाल अब मसालों की रानी नहीं कहा जाता, ये पॉइंट अब हो गया पुराना तुम्हारा। किस क्षेत्र में बेटा? कि दक्षिण जोन में है। कि जो केरल है कहाँ है? दक्षिण जोन में है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है, बताओ यहाँ से ज़्यादा प्रश्न कहाँ है? भारत में जो सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है? जामनगर, ये इसका ठीक हो जाएगा बेटा तीसरे का। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे मातरम चली, याद कर लेंगे यार क्वेश्चन है। तो बेटा कहाँ से कहाँ तक चली? वाराणसी से नई दिल्ली तक। वाराणसी बेटा मोदी का सांसद क्षेत्र है, यहाँ से कि नई दिल्ली तक चली थी। भारत का एसोनिक नेशनल पार्क स्थित है, बेटा याद कर लो या आज के बाद में। बेटा कौन सा है? कच्छ। ठीक है, कच्छ कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, इसे सफ़ेद रेगिस्तान भी कहा जाता है। भारत का ओसैनिक नेशनल पार्क याद कर लियो, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ओसैनिक नेशनल पार्क कहाँ है? वैसे गुजरात में। आप लिख के तो कच्छ में, तो ऑटोमेटिक आपको पता ही होगा कच्छ कहाँ है। हमने बेटा कल गुजरात के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया था आपको। छठा, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, बेटा याद कर लो या क्वेश्चन है, वन अनुसंधान स्थित कहाँ है? देहरादून, ये ठीक है जाएगा। बेटा कुछ अनुसंधान के बारे में देख लेते हैं और फैक्ट।
बेटा भारत के कुछ केंद्रीय अनुसंधान है, वैसे मैंने पढ़ा दिए, मैं तो सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ आपका। चावल, जो चावल का अनुसंधान कहाँ है बेटा? कटक में। कैसे याद करो? चावलों की कटाई, वैसे चावलन की कटाई ज़्यादा की जाती है, ठीक है। आलू, आलू शिमला की मिर्ची, आलू शिमला की सब्जी बना ले। आलू अनुसंधान कहाँ है बेटा? आलू का शिमला में, ठीक है बेटा। तम्बाकू का, जिन जिन पे मैं निशान लगा रहा हूँ बेटा, सिर्फ आप उन्हें भी कर सकते हो यार। तम्बाकू का कहाँ है बेटा? राजमुंदरी में। बहुत एग्जाम में आया राजमुंदरी में। देखो बेटा, कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि कहाँ है? या तो पूछे कृषि अनुसंधान या भारतीय कृषि का पूछा जाए तो नई दिल्ली में। भारतीय मौसम अनुसंधान कहाँ है बेटा? ये भी नई दिल्ली में। भारतीय मौसम वेधशाला बेटा की पुणे में। देखो बेटा, गन्ना अनुसंधान, कंफ्यूज क्योंकि यूपी से संबंधित आपको वैसे भी याद हो। गन्ना अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में। बेटा अगर गन्ना प्रजनन केंद्र पूछे तो कोयम्बटूर में, कंफ्यूज मत हो जाना। गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में। देखो वनस्पति एवं औषधि अनुसंधान कहाँ है बेटा? लखनऊ में। आप कंफ्यूज मत हो जाना, वनस्पति एवं औषधि अनुसंधान पूछा जाए तो लखनऊ में। और बेटा खाली क्या पूछा जाए? कृषि अनुसंधान, तो बेटा कि नई दिल्ली में। मैं इसीलिए कंफ्यूज मत हो जाना। आम, बेटा आम जो केंद्रीय आम शोधन संस्थान का हो, क्योंकि यूपीएसआई वाले बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी से, या इसलिए तो आप इन्हें याद कर लें। उत्तर प्रदेश वाले ने कहाँ पर है? लखनऊ में, ठीक है। कौन कौन सा? एक विश्व विज्ञान यानी औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में। देखो बेटा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहाँ है बेटा? ये भी तुम्हारा कलकत्ता में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये बेटा ये देहरादून में। मिट्टी एवं जल संरक्षण बेटा देहरादून में। वन अनुसंधान अभी पूछा ही आपको, देहरादून में। देखो बेटा, राष्ट्रीय डेयरी जबरदस्त है, कहाँ? करनाल में। वैसे ही पता मुझे करनाल हैगा, दूध में वैसे ही बहुत आ गए, ठीक है। वैसे तो यूपी आ गए दूध में। जूट में तो तुम्हें पता होगी, जूट में बेटा कलकत्ता आ गए। कलकत्ता यानी कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल बेटा जूट में सबसे आगे रहता है हर समय। इसे क्यों याद करना? क्योंकि कि वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, भाई यूपी के लिए इंपॉर्टेंट है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है बेटा? वाराणसी में। भाभा परमाणु याद होना चाहिए बेटा, कहाँ है कि? टॉम्बे में। भारतीय खगोल संस्थान, इसे छोड़ दीजिए। और जब तक स्टूडेंट लाइफ है तो आपको क्या करना है? सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। भारतीय चरागाह एवं चारा कहाँ है? झांसी में। क्यों है? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में, इसलिए याद करनी है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ है बेटा? गाजियाबाद में। याद कर लियो, आपके पड़ोस में ही है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ है? गाजियाबाद में। केंद्रीय उपोषण बागवानी कहाँ है बेटा? लखनऊ में। राष्ट्रीय दलहन कहाँ है बेटा? कानपुर में। कानपुर चमड़े के लिए प्रसिद्ध है, और यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कानपुर में। बेटा हथियारों के लिए भी कानपुर मशहूर है, हथियारन के लिए भी बेटा। निम्नलिखित भारत की नदियां कौन सी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? याद कर लेना, भारत की कौन सी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो बेटा ये तुम्हारी कौन सी है? माहे नदी। बेटा कि कहाँ काटती है? कि राजस्थान में काटती है 2 बार, ठीक है। किस राज्य में काटती है? माहे में। वैसे बेटा चलो छोड़ो। निम्नलिखित जनगणना में वर्षों में किस भारत के जान के इतिहास में महाविभाजक के रूप में जाना जाता है? महान विभाजक के रूप में जाना जाता है, तो बेटा कौन सा सन है? बी 1921। क्योंकि बेटा 1921 से 1931 का ऐसा पहली बार हुआ था, जनसंख्या भारत की घटी थी, यानी माइनस में जनसंख्या गई थी बेटा इस दौरान 1921 से 1931 तक। कब इसे महाविभाजन के रूप में बेटा जानते हैं। बेटा जनसंख्या दिवस बेटा 10 जुलाई को बनाते हैं, आप इसे फैक्ट कर लेना। भारत की पहली जो जनगणना थी 1842। तो भारत की बेटा पहली जनगणना कब हुई थी? आप इसे कमेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो बेटा कौन सी पर होगी? झेलम पर। और तुलबुल परियोजना किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? जबरदस्त। बेटा की फसल है, उस फसल में बेटा कौन सा खरपतवार, यानी कौन सी जो खरपतवार आप समझ रहे होगे, ठीक है, घास फूस हो जाती है। तो गेहूं के साथ में बेटा फलेसी माइनर उगता है, ठीक है। धान बथुआ, बेटा धान के साथ में कभी बथुआ नहीं उगता, ठीक है। मटर के तार पे प्यासी होती है, प्याजी एक खरपतवार है, ठीक है। तो हमारा बी ये हो जाएगा कि सम्मिलित नहीं, बाकी ये सब इनके साथ में खरपतवार हैं, ठीक है। तो आप इसे याद कर लेना फैक्ट को। ये बेटा मैंने घर के लिए दिया था, हमारे 3 स्टूडेंटों ने इसका एकदम सही आंसर दिया था।
एक बेटा रश्मि शर्मा, एक बबीता कश्यप और एक बेटा निशा जाधव ने। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? बहुत जबरदस्त। कि बेटा कि शासक बड़ा ही कॉमेडी हो, है ना, ये ऐसा शासक हो रो कि नगन अवस्था में ही अपने दरबार में पहुंच जाओ। ठीक है, तो अपने आप को खलीफा भी घोषित कर दियो। तो बेटा कौन सा है वो? मुबारक खिलजी। ठीक है, तो सी इसका ठीक है। जब मुबारक खिलजी ऐसे ही नगन अवस्था में आ जाओ और अपने आप को खुद और यानी कुरान बेच के अपनी आजीविका चलावे हो, जब खलीफा घोषित करो है। बेटा देखो ये चैलेंज है HW और की बहुत ज़बरदस्त है। कल बेटा मैं इसके बारे में डीप में बताऊंगा आपको। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जरूर। निम्नलिखित सेल समूहों में कौन सा भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो बेटा कि 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में कमेंट में बता सकते हैं आप। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, बाय बाय।